अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर अहमद। उमेर, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ सर। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हमें कम कम दिखाई देते हैं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आजकल हर कोई जा रहा है आईटी की तरफ, एआई की तरफ जा रहा है, मतलब एमएलटी की तरफ जा रहा है, कोई इसकी तरफ आ नहीं रहा। हालांकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन आजकल ज़राअत को उस लेवल पे तरजीह नहीं दी जाती जैसे कि देनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि आप रोबोट बना लें, आप हवाई जहाज़ बना लें, आप रॉकेट बना लें, आप खाना तो खाएंगे। मैंने जब एडमिशन लिया था तो मुझे किसी ने पूछा कि आप किस में एडमिशन लिया आपने ना, तो मैंने बोला कि मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है। तो उन्होंने बोला ये कौन सा थका हुआ डिपार्टमेंट है? ओ भाई, कैसा थका हुआ डिपार्टमेंट है? जो भी है, हम कहते हैं चाँद पे पहुंच जाएं, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना तो हम खाएंगे, लेकिन आजकल आवाम इस चीज़ को उस तरह की तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि आजकल का जो दौर है मॉडर्न दौर है। तो एग्रीकल्चर तो पुराने वक्तों का दौर है, वो बस कई बेलचा लेके वो काम करना, ये लोगों समझ आए कि मतलब पुरानी सोच है इसकी, तो इसलिए इसको ख़ास तरजीह नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत भी ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान भी ज़राई मुल्क है, क्या वजह है कि वो ज़राअत पे ज़्यादा सर्व कर रहा है और हम ज़राअत से बिल्कुल जान छुड़ा रहे हैं? देखिए ना, जैसे कि आपने बताया कि डीएचए बन रहा है हमारी मुल्तान की ज़मीन पर, ठीक है। हम जितनी भी ज़मीन है हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम मॉल्स बना रहे हैं, हम जितनी मतलब ये बिल्डिंग्स हैं हम वो बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें पैसा मिले, हम मॉडर्न दौर में जाएं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास ज़मीन ख़त्म हो रही है, ठीक है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अभी जितनी हमारे पास लैंड बची है, ठीक है, अभी ज़्यादातर जो हमारे साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, जितने भी अभी एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम ज़मीन पर ज़्यादा कल्टिवेट करें। जितनी वैराइटीज़ आ रही हैं, अभी आप देखें वीट में पहले कितने दाने होते थे? 8-10 दाने होते थे पुराने वक्तों में, ठीक है। अभी वही वीट का तो सेटा होता है एक, उसमें देखें 25-50 दाने होते हैं। रिसर्च कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए कि हमें ज़मीन तो हमारे पास, लैंड तो हमारे पास कम रह गई है, जितनी रह गई है उस पर भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी तक बन रही हैं और बनाई जा रही हैं, और वहाँ पीछे भूखी रह जाती है। अभी आप पाकिस्तान के हालात खुद देख लें, कहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट की हालत पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अपने हाथों से खड़े हैं हम, खाने के वांदे हमें। अब अभी आप आटे का रेट देख लें कितने तक है। क्यों है? हम आटा हमारे पास नहीं है, हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का ही आटा है, ठीक है, हमें दुबई से घूम के हमारे पास आता है, ठीक है, वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट हम इंडिया से नहीं कर पाते। क्यों? और आटा हमें मिलता है अगर 100 रुपये, मैं कहता हूँ अगर 50 रुपये किलो मिलता है तो हमें यहाँ से 150 रुपये किलो लेना पड़ता है। क्यों? उसके ऊपर टैक्सेस लगते आ रहे हैं, जीएसटी लगता आ रहा है, हम उसके हिसाब से लेना पड़ता है फिर हमें। और दूसरी तरफ ये बात देखें कि आप इंडिया देखें ना, इंडिया के पास जितनी भी ज़मीन है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो भी मतलब बिल्डिंग्स बना रही हैं, एक तो पास उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में। दूसरा ये है कि वो तरक्की कर रही है भाई, वो जो भी कर रहे हैं उसमें वो अपना लगे हुए हैं। अब यह पंजाब देख लें, पंजाब में पूरी उनकी फसल होती है, तकरीबन पंजाब में, हमारे पंजाब में देख लें कैसा है। उनके पंजाब में खेती बाड़ी है, हमारे पंजाब में सारी बिल्डिंग्स हैं। अगर हम बिल्डिंग्स के हिसाब से देखें तो हमारा पंजाब जाना जाता है कि पंजाब में बिल्डिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पाकिस्तान भी मतलब नील है, पाकिस्तान में होती हैं लेकिन उस लेवल की नहीं होती जैसे कि इंडिया में हो रही हैं। इंडिया बढ़ रहा है आगे, फिर इस वजह से। फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का ज़राअत में और हिंदुस्तान का ज़राअत में? फ्यूचर तो मुझे ही नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने अगर ख़ुद को अपनी हालत तब्दील ना की, चेंज करना ना चाहा, अगर इन्होंने रिसर्च ना की, अगर यही आईटी की तरफ जाने लगे, एआई की तरफ जाने लगे, एमएलटी की तरफ जाने लगे, किसी और फील्ड्स की तरफ सारे बढ़ने लगे, एग्रीकल्चर उन्होंने ध्यान ना दिया, तो मुझे तो खदशा ही लग रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल है कि सर्वाइव कर पाए। और इंडिया का ये है कि इंडिया इस टाइम लगी हुई है अपना जो भी कर रही है काम, अपने ज़राअत का वो लगी हुई है, अपनी वो रिसर्च कर रही है, वो आए दिन रिसर्च करते रहते हैं, वो अपने आप को उसमें प्रमोट करते जा रहे हैं, और उनकी फसलें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अगर आप उनकी गंदम देखें तो वो ही काफ़ी अच्छी है हमारे मुकाबले में। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान जो है वो गंदम एक्सपोर्ट करने वाला 7वां बड़ा मुल्क हुआ करता था। आज ऐसा क्या हुआ कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए, हमारे पास गंदम भी नहीं है, हम गंदम लेने के लिए या आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो अभी आप देखें ना, हमारे पास जितनी मुल्तान की ज़मीन है या जितनी हमारे पास मैदानी ज़मीन है, उस पर हम क्या बना रहे हैं? हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस पर लगातार लगे हुए हैं। अब हम ऐसा नहीं कर रहे कि जितने पहाड़ी इलाके हैं उनको हम यूज़ करें, उन पर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएँ, वहाँ पर हम तरक्की का काम लेकर जाएँ, लेकिन नहीं, पहाड़ी जितना भी इलाका है वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और जितनी हमारे पास मैदानी इलाका है हम वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, हम लगे पड़े हुए हैं, हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस पर मतलब रेंट्स पे दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
ज़मीन तो हमारे पास कम होती जा रही है, जबकि इंडिया के पास देखें वो अपनी जो जितनी भी ज़मीन है वो वहाँ पे कर रही है, अपनी काश्तकारी कर रही है, और इस टाइम माशाल्लाह वो अपना बहुत अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है। अभी रिसेंटली इंडिया ने जो चावल की एक्सपोर्ट है दुनिया के साथ वो बंद कर दी थी, जिस पर IMF ने भी उनसे गुजारिश की थी कि आप बिल्कुल जो है वो एक्सपोर्ट करना चावल बंद ना करें, कुछ मिकदार में करें लेकिन करें ताकि बाकी कंट्रियों को भी जो है वो चावल मिल सकें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में चाइना के बाद भारत दूसरा बड़ा मुल्क है जो कि चावल उगा रहा है, और हमारे यहाँ तो चावल तकरीबन ही नापैद हो चुका है। इसकी बड़ी रीज़न आपको क्या लगती है? देखें ना, चावल कौन सी फसल में होता है? जहाँ पे पानी होता है। हमारे पास आप देखें लैंड कम हो रही है, जब लैंड कम हो रही है तो लाजमी बात है कि जिससे जो जितना भी ज़मीनी पानी है, जितने भी हम ट्यूबवेल करते हैं, जितने हम बोर्स करते हैं नीचे, वो पानी कम होता जा रहा है, और वो पानी ज़्यादातर कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? जितने भी लोग हैं हमारे, पॉपुलेशन है हमारी, वो यूज़ कर रही है। तो चावल को जो है वो पानी कम मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने इंडिया की बात की है, तो इंडिया का चावल की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो चाइना की आपने बात की, चाइना भी है वो अपना कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया भी अपने आप को उस लिस्ट में ला रहा है, जबकि पाकिस्तान बस एक बात पे टिका हुआ है कि इसने चीज़ बस इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट इसने कुछ नहीं करना। इस टाइम पाकिस्तान तकरीबन एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहा, मोस्टली इंपोर्ट ही कर रहा है। हमें ज़राअत में क्या कुलिया अपनाना होगा ताकि हमारी गंदम अपने पास अपने मुल्क की हो, चावल हमारे अपने मुल्क का हो, कपास अपने मुल्क की हो, और हम जो है ज़राअत में आगे निकल पाएँ? सबसे पहले तो पॉइंट यह है ना कि हमें अपनी ज़राअत पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वाकई हमने कुछ करना है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी जो PhD होते हैं, जितने भी मतलब एजुकेटेड बंदे होते हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान से कितने 12.5 लाख या 8.5 लाख बंदे जा चुके हैं बाहर इस टाइम, ठीक है। उसमें एजुकेटेड भी होंगे, नॉन एजुकेटेड भी होंगे, दरमियानी भी होंगे, माइल्ड भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, ठीक है। तो अभी जितने हमारे पास एजुकेटेड बंदे हैं वो बाहर जा रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में कुछ उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा रही कि हमें भी इस पे काम करना चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपने ख़ुद ज़मीन पर तजर्बात नहीं करेगा, ख़ुद मुशाहिदात नहीं करेगा, ख़ुद मतलब उगाने की काश्तकारी कोशिश नहीं करेगा, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान इसमें कुछ उगा पाए, काश्तकारी कर पाए इस चीज़ में। जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, पाकिस्तान को हमें मतलब ज़राअत को ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम अच्छी अद्वियात का इस्तेमाल करें, अच्छी मतलब फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, बीज का इस्तेमाल करें, जितनी भी उसकी इनिशियल जो होती हैं ज़रूरियात होती हैं ज़मीन की, उस फसल के उगाव को हमें उसको वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हमें किसी और से लेनी चाहिए। जैसे कि हमारा भारत पड़ोसी मुल्क है, हमें उससे लेनी चाहिए, चाइना से लेनी चाहिए। चाइना के ज़राअत में बहुत आगे है, हमें उससे लेनी चाहिए, लेकिन हम उससे ले ही नहीं रहे। क्यों? हम उस काबिल हैं ही नहीं कि हम ले पाएँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम आगे बढ़ सकें इंशाअल्लाह।